स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास मैथ की है और मैथ जो है आपका आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ का है, जिसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आपको 90 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पर अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना। ठीक है, चलिएगा 91 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, √2 - 1 बटे √2 + 1 और फिर बीच में प्लस है √2 + 1 और बटे √2 - 1। ठीक है, और ये मैन बटा हो गया आपका। फिर क्या है, √3 - 1 बटे √3 + 1 और प्लस √3 + 1 और बटे में √3 - 1। ये आपका क्वेश्चन है और इसका हल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब ये और ये वाला पद एक सा हो और ये वाला पद एक सा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ संख्या देखो, यहाँ कितनी है, √2 है और यहाँ कितना है, 1 कह दो या √1 कह दो। तो 2 और 1 है, अगर इनमें अंतर 1 का है, जो रूट वाले हैं ये और ये अगर एक सा है और इनमें अंतर 1 का है, तो इनका योग गुणा 2 आंसर होगा। इनका योग गुणा 2 आंसर होगा। तो 2 और 1 3 दूनी 6 आ जाएगा ऊपर। तो ठीक है, अच्छा अब देखो, ये और ये एक से हैं और ये और ये एक से हैं, पर यहाँ कौन कौन है, √3 और √1 है, √3 और √1 है। तो अगर इन संख्याओं में 2 का अंतर हो, जैसे 3 में और 1 में 2 का अंतर है, 2 में और 1 में 1 का ही अंतर है, 3 में और 1 में 2 का अंतर है, तो जब इनमें अंतर 2 का हो तो बस इनका योग ही आंसर होता है। ये शॉर्टकट है। अगर इनमें अंतर 1 का है तो इनका योग गुणा 2 आंसर, इनमें अंतर 2 का है तो इनका योग आंसर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/4, 6/4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये क्वेश्चनों को करने की, तो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 क्या है, इसमें कहा रूट के अंदर इसमें क्या है, 0.05 गुणा 0.5 और गुणा a। ठीक है, फिर रूट है और फिर बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में आपको दिया गया है 0.5 गुणा 0.05। ठीक है, गुणा √b। गुणा में क्या है, √b है। ठीक, पर आपसे क्या कह रहा है ये, तो a/b का मान बताओ। a/b का मान इसने आपसे पूछ लिया है, तो करेंगे क्या, देखो जब तक इस पे रूट है तब तक ये सोल्व होने वाला है नहीं। तो रूट हटता है स्क्वायर से, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो आप। तो इधर के स्क्वायर से तो रूट हट गया, 5 पंजे 25। अब देखो दशमलव एक स्थान पे यहाँ और 2 स्थान पे यहाँ, तो 3 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो इस तरह आप इसमें दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, और गुणा में ये a, और हमने कर दिया इधर का वर्ग, तो वर्ग से रूट हट गया। अब इधर का भी वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 0.25, हाँ, गुणा इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 2.5 तो होगा पर 2 स्थान पे पॉइंट है, तो 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा 2.5 में। ठीक है, 0.0025। ठीक, और जब इसका वर्ग करेंगे तो b ही आ जाएगा। अब वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो a/b पूछ रहा है, तो ये b गुणा में है, बटे में आ जाएगा a के, तो a/b बराबर, और ये इधर बटे में पहुँच जाएगा, तो 0.25 गुणा 0.0025 और बटे में आपका ये आ जाएगा 0.025। ठीक है, तो 2 स्थान पे पॉइंट है इसका, तो ये 2 स्थान पे और ये 3 स्थान पे, तो इसका एक स्थान कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका पॉइंट ख़त्म हो गया है, बस इससे आप इसको कैंसिल कर लेंगे या एक काम करेंगे, इससे आपका ये कैंसिल हो गया है। तो a/b कितना आपका आ चुका है, 0.025। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। 92 का आंसर कितना हो जाएगा, 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएंगे। 93, अब 93 में क्या है, 93 में √3 की वैल्यू दी है और आपसे कह रहा है 1/√3 का मान बताओ। देखो बटे में रूट हटाना हो तो उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे में रूट हटा लेना चाहिए। तो √3 की हम कर लेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो √3 की √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/3
3, क्योंकि √3 की √3 में करा तो 3 और √3 की 1 में करा तो √3। अब √3 का आप मान रख दो तो √3 का मान इसने आपको कितना दिया 1.732, 1.732 और बटे में कितना है 3 है, तो इसे डिवाइड करो आप तो 3 पंजे 15, बचा कितना 2 हो गए 23, ठीक है, और 3 सत्ते 21, बचा कितना 2 हो गए 22 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर कितना बचा आपका 1 हो गया 10, 3 3 9, तो इसके ऑप्शन मिलान कर लें आप तो 0.577 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाएंगे 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 में क्या है, 94 में √2 का मान इसने दिया है और आपसे कह रहा है तो 2/9 का मान बताओ। अब देखो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, तो ये तो 3 के रूप में बाहर हो जाएगा रूट से, तो बटे 3 हो गया। अब आप √2 का मान रख दो, तो √2 का मान कितना दिया है इसने 1.4142 और बटे में आ जाएगा 3, बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बस आप 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो जब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 चौक 12, बचे कितने 2 हो गए 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 कम 3 और 3 चौक 12, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.4714 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 पे आएंगे। कौन से पे आ जाएंगे 95 पे। इसमें इंक डाल दी मार्कर में, जिस पे कैप ना है, जिस पे कैप है उसको दूसरे में। तो 95 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95। अब 95 में क्या है, 95 देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1/√1 प्लस √2, ठीक है, और प्लस 1/√2 प्लस के √3, ठीक है, और प्लस 1/√3 प्लस √4, √3 प्लस √4 और प्लस डॉट डॉट करके फिर प्लस में क्या है 1/रूट के अंदर है 120 और प्लस में कितना है, प्लस में है 121 और बराबर में है क्वेश्चन मार्क। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक काम तो आपको करना होगा, ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी को आप बाद में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। तो हम तो यही कर देते हैं, 2 को पहले कर देते हैं और 1 को बाद में कर देते हैं, ठीक है, या 3 को पहले कर देते हैं और 2 को बाद में कर देंगे, ठीक है, 4 को पहले कर देंगे और 3 को बाद में कर देंगे, 3 को बाद में, ठीक, 121 को पहले कर देंगे, 120 को बाद में कर देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन तो हमने कर ली, तीसरी लाइन में क्या करेंगे, ये बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक पद आपको दिखा देते हैं सोल्व करके। तो √2 प्लस √1 है ये, अब बीच का चिन्ह है प्लस, तो प्लस को उल्टा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 माइनस के √1, ठीक, और बटे में भी √2 माइनस के √1, ठीक है। अब 1 में जिसकी गुणा करें वही आता है, तो √2 माइनस के √1 और बटे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 और √1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ बटे में 1 आ जाएगा। तो √2 माइनस √1 बटे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2 माइनस के √1 प्लस, देखो ऐसे इसका चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे तो √3 माइनस के √2, ठीक है, और बटे में क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो अभी √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 बन जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो कुछ ना बचेगा। ऐसे ही यहाँ चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √4 माइनस के √3 और बटे में क्या आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर तो 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते यहाँ भी वही कंडीशन बनेगी, √121 माइनस के √120, ठीक। अब बटे में इसका स्क्वायर √121 का स्क्वायर 121 होगा, √120 का स्क्वायर 120 होगा, तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाले √2 से माइनस वाला √2 कैंसिल हो गया और प्लस वाले √3 से
माइनस वाला √3, मतलब प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा, प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जब आगे तक सीरीज को खोलते जाएंगे, ठीक है। इससे अगला ब्रैकेट आपका क्या होता है, यहाँ ये 5 और √4 होता है, ऐसे चलता चला जाता है ये वहीं तक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, √-1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस √121 का वर्गमूल 11 होता है, तो फाइनली 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 96। अब 96 में क्या है, 96 इसने कहा यदि 3√5 प्लस √125 बराबर कितना दिया है, 17.84 दिया है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लें, पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। तो सोल्व कैसे करेंगे, ये 3√5 है प्लस 125 को आप क्या लिख सकते हो, 25 × 5 लिख सकते हो, तो 25 5 के रूप में बाहर चला जाएगा, तो ये 5√5 है, 5√5 है ये, ठीक है, बराबर 17.84। तो ये 3√5 है, ये 5√5 है, तो 3 और 5 8 हो गया, तो 8√5 बराबर 17.84। तो तुम 1√5 का मान निकाल लो, तो 8 से इसे डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, बचा 1 हो गया 18, 8 दूनी 16, बचे 2 हो गए 24, 8 तिया 24। तो ये √5 का मान निकाल लिया हमने यहाँ से। अब ये तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये देख लो आप। तो इसने हमसे क्या पूछा है, तो ये कह रहा है √80 प्लस 6√5 का मान पूछ रहा है, 6√5 का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक। तो देखो 80 को आप क्या लिख सकते हो, 16 पंजे 80, 16 × 5, तो 16 तो 4 के रूप में बाहर चला जाएगा, तो 4√5 प्लस के 6√5, ठीक। तो ये हो जाएंगे 10√5। अब √5 का आप मान रख दो, हमने निकाल रखा है, तो 10 बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा है, तो ये हो जाएगा 2.23। अब जब 10 की आप इसमें गुणा करोगे तो एक स्थान पॉइंट इधर को हो जाएगा सीधे हाथ पे को, तो ये हो जाएगा 22.3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 97 पे। अब देखो 97 में आपको पूरा बेस इसका करके दिखा रहा हूँ, पर इसका फ़ायदा क्या है अभी बताएंगे आपको, तो आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। 97 में क्या है, √3 प्लस √3 ऐसे ही कर रहा है ये, और ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, प्लस √3, ठीक है, और प्लस कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनेटिव तक जा रहा है ये, ठीक है। और इसने a बराबर ये दिया है, तो a का मान पूछ रहा है, ये a बराबर है, किसके बराबर है, ये a के बराबर है, ठीक है। तो अगर 3 की जगह कुछ ऐसी संख्या होती जिसके फैक्टरों का अंतर 1 है, तो इसमें ट्रिक लग जाती। फिर फैक्टरों का अंतर ऐसा करो जिनका अंतर 1 है, फैक्टर ऐसे बनाओ जिनका अंतर 1, और अगर सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, सपोज करो ये 12 होता, तो 12 को हम लिखते 4 × 3, और ये प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर 4 आंसर हो जाता, ठीक है। पर ये नहीं है, 3 के ऐसे फैक्टर ही नहीं हो सकते जिनका अंतर 1 हो, तो अब इसको बेस से करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, √3 प्लस √3 ऐसे चलता जा रहा है, ये प्लस √ ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये चलता हुआ जा रहा है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक, ऐसे चलता हुआ ये चल रहा है। तो इसका मतलब है √3। तो आप एक काम करो, ये a के बराबर है ना, तो यहाँ से आगे ये सारा a मान लो आप, ठीक है। ऐसा करते हैं अगर इसको आपको करना है, तो a बराबर √3 और सारा आगे का ये a है, क्योंकि ये a की तो बराबर, इसको छिपा लो थोड़ी देर के लिए, तो एक इधर भी बढ़ा दो, आपको दिक्कत नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन तब तक सोल्व नहीं होगा जब तक रूट ना हटेगा, रूट हटता है स्क्वायर से, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर करो, तो a का स्क्वायर तो a ही स्क्वायर हो जाएगा, और इधर रूट हट जाएगा 3 + a। अब इन्हें सबको इधर लेके आ जाओ, a का स्क्वायर माइनस के a और माइनस के 3, और इधर बचा 0, ठीक है। अब ये द्विघात बन गई, पर इसके फैक्टर ही नहीं हो गए 3 के, तो इसमें श्रीधराचार्य जी का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना होगा। और वो क्या होता है, जिसमें सीरीज है उसके बराबर लिखते हैं, तो सीरीज़ को आप कैपिटल A मान लें ज़रा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इसमें यूज होगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac, और बटे में आता है 2a, बटे में क्या आएगा 2a आता है बटे में, ठीक है। अब देखो a क्या है, a ये जो स्क्वायर वाला होता है पद, इसमें का जो गुणांक है, सपोज करो है 3a² होता, तो फिर a का मान 3 हो जाता, ये होता ना 3, तो जो स्क्वायर का गुणांक है वो a का मान,
जो बिना स्क्वायर का गुणांक सपोज करो यहाँ 4a होता तो वो b का मान हो जाता 4 और ये c का मान होता। अगर यहाँ कुछ भी ना हो तो इनके गुणांक फिर 1 होते हैं, तो इनकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो b का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -4, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा है। a का मान कितना है, प्लस का 1 है, और c का मान कितना है, -3 है। ठीक है, ये c का मान होता है, और बटे में 2a, तो 2a का मान तो 1 ही है। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसका, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा ये, तो 1 तो है ही ये, 1 माइनस और 4 क्या 12 और माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा, तो 12 ये हो गया, और बटे में हमारा 2 चल ही रहा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 13 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार तो आप प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, और कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है इसकी। ठीक है, अभी तक इसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 13/2। अब ये जो रूट 13 है इसका भाग विधि से भी तो तुम्हें वर्गमूल निकालना होगा, तो वो आपको आना चाहिए। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको सिखा दिया गया होगा। 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे चला लो, तो 3 तिया तो हो जाएंगे 9। ठीक है, 3 तिया 9, अब इसका डबल यहाँ लिखेंगे, और 9 13 में से 9 गए तो 4 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 4 पे तो चलेगा, दशमलव लगा के 2 0 उतार ली। ठीक है, अब कितनी बार ये चल सकता है, 6 6 36, 3 6 6 36, 6 बार चलेगा ये, 7 6 वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार चल जाएगा ये, 6 6 36 और 6 6 36 और 3 39। ठीक है, तो लगभग में ले लिया हमने, तो a बराबर क्या हो गया 1 प्लस 3.6 बटे 2। हाँ, और ये कितना हो जाएगा आपका 4.6/2, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये जो a का मान आया है, देखो a से ये 2 से तो बड़ा है, प्लस वाले से निकाल के देख लिया है, और 3 से छोटा है, तो जिसका 4th ऑप्शन जो इसका लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन नंबर था ये 97, इसमें जो 4th ऑप्शन आपका लगा हुआ है, a से तो ये बड़ा है, a 2 से, और 3 से छोटा है, तो ये आंसर बनेगा इसका, क्योंकि a का मान कितना आया है 2.3, तो 2.3 a से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। तो या तो आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है इसको, यह एक और तरीका है, आप इसको याद कर लें कि जब रूट 3 की सीरीज वाला होता है तो उसका आंसर जो होता है 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा होता है, 3 वाली सीरीज का, तो आप बहुत बेनिफिट में रह जाएंगे। ये तो पूरा बेस है, आपको बहुत समय इसमें लग जाएगा, तो बेहतर ये होगा, मैंने वैसे करके दिखा दिया है आपको कि कैसे ये क्वेश्चन होना है, पर बेहतर यही होगा कि आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप याद कर लें कि रूट 3 वाली जो सीरीज होती है उसमें होता क्या है, a का मान 2 से तो बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, तो आप बड़े ही आराम से एग्जाम में इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 96। 96 पे आ जाओ, नहीं 98 पे आ जाएंगे आप। इसने ये कहा है 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 23। हाँ, ये कह रहा है कोई संख्या 23 अंकों की है तो उसके पूर्ण वर्ग में कितने अंक होंगे। तो भाई 23 का तो आधा हो नहीं सकता, तो 23 से पीछे जाओ आप, 22 का आधा क्या हो जाएगा 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 तो 12 होंगे। अगर ये 22 का पूछता तो 11, 24 का पूछता तो 12। आधे करते हैं, वर्गमूल में अंक आधे हो जाते हैं, वर्गमूल में अंक क्या करते हैं आधे हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा ना हो सकता हो तो इसमें से 1 हटा दो, आप इसको क्या लिख लो 22 प्लस 1 लिख लिया, तो 22 के लिए तो 11 हो जाएगा और 1 के लिए 1 ही आएगा, ऐसे आधा नहीं कर सकते, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा 98 का। अब 99 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 99। अब 99 में क्या है, 99 में इसने अंक कितने दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक है। वो जो संख्या लिखी हुई है 12 अंकों की है, तो बस आधा कर दो तो वर्गमूल में 6 अंक होंगे, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 पे, क्वेश्चन नंबर 100।
अब 100 में क्या है, 100वें क्वेश्चन में इसने √2 का मान दिया और आपसे कह रहा है √2/2 प्लस √2 का मान बताओ। ठीक है, तो वही है, चिन्ह बदल के आप ऊपर नीचे गुणा करें, 2 माइनस √2 और बटे में भी 2 माइनस √2। ठीक, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। √2 की पहले, या आप इसको अभी ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 √2 हो जाएगा जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस, और जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब देखो ऊपर जो है 2 से आप कैंसिल कर देंगे या ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो √2 माइनस 1 बटे √2 से √2 कैंसिल। अब √2 का मान कितना है, √2 का मान है 1.4142, 1.4142 माइनस 1 करेंगे तो इसमें जब आप इसे माइनस करेंगे तो 0.4142 हो जाएगा, 4142 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 101 पे, क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाएंगे आप। 101 में क्या है, इसने √2 का मान दिया और आपसे कह रहा है √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1 का वर्गमूल पूछ रहा है, इसका वर्गमूल पूछना है। ये क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो √2 माइनस 1 बटे √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो 1 से तो होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। और इसने इसका वर्गमूल कहा था, वर्गमूल, तो जो है स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो √2 माइनस 1 बचा। अब √2 का मान कितना है, √2 का मान जो है वो है 1.4142, 1.4142 माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 0.4142 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 102 पे, क्वेश्चन नंबर 102। अब देखो 102 में क्या है, इसमें कहा है यदि 8a² बराबर 27ab² बराबर 216, तो आपसे ए बी का मान पूछ रहा है। तो देखो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मान भी ये है और इसका मान भी ये है, मतलब 8a² बराबर 216 और 27ab² बराबर भी 216। अब ए बी का मान पूछ रहा है ना, तो आप इन दोनों समीकरणों की गुणा कर दो, तो क्या होगा 8 गुणा 27, ठीक, गुणा a² की a में गुणा करोगे तो a की घात 3 हो जाएगा, गुणा b की b² में करोगे तो b की घात 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 216 गुणा 216। ठीक है, अब देखो ये क्यूब है, इन्हें गुणा वालों को उधर पहले बटे में पहुँचाओ, तो a का क्यूब, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणा b का क्यूब, दोनों पे क्यूब है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बराबर में क्या हो जाएगा 216 गुणा 216 और बटे में क्या है आपका 8 गुणा 27। अब देखो ध्यान से, जब इधर से घात 3 हटाएंगे तो सामने वालों का घनमूल लेना होगा। ठीक है, अब 216 का घनमूल क्या होता है, तो a गुणा b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 216 का घनमूल 6 होता है, तो 6 गुणा 6 बटे 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3 होता है, तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो a गुणा b बराबर 6 आ जाएगा, a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 102वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया है, 6 इसका आंसर हो गया है। ठीक, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, 103 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 103 पे। इसमें क्या है, रूट के अंदर जो है 0.081 गुणा 0.324 और गुणा 4.624। ठीक, और बटे में क्या है 1.5625 है, और गुणा 0.0289 है, और गुणा 72.9 और गुणा 64। ठीक है, तो इसका आंसर आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप एक काम करो, पहले ऊपर नीचे दशमलव के स्थान गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 स्थान पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही नीचे है, 9 ही ऊपर है, तो दशमलव तो आप मान लो खत्म।
और ऊपर नीचे दशमलव के स्थान के बराबर होते तो दशमलव से दशमलव। अब 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, 324 का वर्गमूल 18 होता है, और 4624 का वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल 68 होता है, ठीक है। और ये आपका 15625 है, इसका वर्गमूल होता है 125, ठीक। 289 का 17 होता है, 729 का 27 होता है, 64 का 8 होता है। बस इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। 9 तिया 27 हो गया, ठीक। और क्या कर सकते हो आप, ये 2 से 9 बार, और ये 2 से 4 बार, और ये 17 से 4 बार, और 4 से 4 ख़त्म, 3 से ये 3 बार, तो कितना बच रहा है 3/125, 3/125 बच रहा है, ठीक है। और ये तो पॉइंटों में पूछ रहा है, तो 125 से 3 को भाग कर लो, 125 से 3 को भाग कर लो, तो पॉइंट लगाओ तो 0, और 0 लगाओ तो 0 आ जाएगा आपका, तभी तो 300 बनेगा ये। हाँ, अब देख लो कितनी बार चल सकता है, तो 2 बार ट्राई करो आप इस पर। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 1 5, और 2 एकम 2, ठीक है। तो कितना बचा 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 2 तो 50 ही बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ लगा दे 0। अब कितनी बार ये चल सकता है, 12 चौक 48, 4 बार चल जाएगा। 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, और 1 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 0.024, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, एक 104 देखेंगे। रूट के अंदर है 9.5 गुणा 0.0085 गुणा 18.9 और बटे में है 0.0017 गुणा 1.9 गुणा 2.1, ठीक है। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं हम। कैसे, पहले ऊपर नीचे दशमलव के स्थान गिनो, तो 1 2 3 4 5 और 6 स्थान पे है ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 स्थान पे, ऊपर भी 6 स्थान पे, तो पॉइंट तो आप ख़त्म मान लें। पॉइंट क्या मान लें आप, ख़त्म बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 17 पंजे तो होते हैं 85 और 19 पंजे होते हैं 95, ठीक है। और 21 से देख लो, 21 निम्मानो, 1 9 9 18, तो 21 निम्मानो। अब देखो 5 पंजे 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, और 9 का वर्गमूल होता है 3, ठीक है। पॉइंट हट ही चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। इसका आंसर कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा 104 का। अब तुम 105 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 105। 105 में क्या है, रूट के अंदर है 0.204 और गुणा 42, बटे में क्या है, बटे में है 0.07 है, और गुणा 3.4 ये है। इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है, ये पहले पॉइंट गिन लें आप, तो ऊपर 3 स्थान पे पॉइंट है, नीचे भी 1 2 3, तो पॉइंट तो ख़त्म हो गए, पॉइंट बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। अब 7 से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब 34 से ये 6 बार जा रहा है, 6 चौक 24 को 4 तो 2, और 6 18 2 20, तो इससे ये 6 बार जा रहा है, ठीक है। अब 6 6 36 का रूट 6 आएगा, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, 105 का। अब 106 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या है, 106 में रूट दिया है इसने, और रूट के अंदर है 0.3 जीरो हैं, 0 0 0 और 59 0 49, 59 0 49, ठीक है। इसका बूझ रहा है आपको, तो देखो वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो भाई 4 स्थान पे पॉइंट लगेगा। कितने स्थान पे पॉइंट लगेगा, 4 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। 8 है 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 का आधा क्या होगा, 4 होगा, तो 4 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। अब देखो सारे ऑप्शनों में 243 है, तो इसका मतलब ये 243 का ही रूट है। अब पॉइंट जो है 4 पे लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
0.023, सारे ऑप्शनों में 243 है। ठीक है, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, 107 पे। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाओ। 107 में क्या है? 107 में रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो। ठीक है, और बराबर कितना है? 8.71। ठीक, अब ये तब तक ना होगा जब तक रूट ना हटेगा। तो रूट कैसे हटेगा? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो इधर का जब स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रूट हट गया, तो 75.24 प्लस x। अब इसका रूट करेंगे 8.71 और 8.71, तो 178। ठीक है, 7 × 7 और 7 × 7 = 49 को 9 हासिल 4 और 7 × 8 = 56 और 4 को हो जाएगा 60। ठीक, तो यहाँ जाएंगे। अब आप 8 से करेंगे, 8 × 8, 8 × 7 = 56 को 6 हासिल 5, 8 × 8 = 64 और 5 कितने हो जाएंगे? 69। ठीक, तो 1 7 और 7 14 और ये 8 और 9 यहाँ से लगा 9 9 18 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 26 हो जाएंगे। 18 और 8 26 हो जाएंगे और 6 और 2 8 हो जाएंगे और 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 15 और 6 और 1 7 और कितने स्थान पे पॉइंट? 2 ये 4 स्थान पे, 1 2 3 4 स्थान पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 75.8641। अब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसमें से माइनस कर लें आप 75.2400। ठीक है, करेंगे तो 14, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 0 0 0, तो यही आएगा आप 0 दशमलव। तो x का मान कितना हो जाएगा? 0.6241 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 107 था, तो 0.6241 इसका आंसर आ जाएगा 107 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 पे आएंगे आप। इसमें क्या करना है? रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क, तो उसको x मानेंगे और बटे में है 31 36 हाँ, और बराबर में कितना है? 1/2। अब देखो जब तक रूट है तब तक सोल्व नहीं होने का, और रूट वर्ग से हटता है, दोनों तरफ का आप वर्ग करेंगे तो ये x/31 36 हो जाएगा, 31 36 और बराबर में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहीं पहले कैंसिल कर लो। 4 × 7 = 28, बचे कितने? 3 हो गए 33, 4 8 32, बचा 1 हो गए 16, 4 चौक 16। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x का मान कितना आ जाएगा? 784 x का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर